आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 21 तारीख, दिन रविवार, और अभी जो है हो रहे हैं 4:50, यानी कि बस 10 मिनट में 5 बज जाएंगे। और कल शाम को काम ख़त्म हो गया। ये टाइल्स लगने का काम था, जो बालू और गंदगी वाला काम था, वो कल हो गया। तो सफाई अभी केवल इस रूम की और किचन की ही सफाई की, और प्रॉपर ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि वो सब बनाने लगती ना तो फिर सफाई करना जो है मुश्किल हो जाता। तो सारा कुछ जो है किसी तरह से साफ़ तो कर दिया, बट सारी चीज़ें अभी बिखरी ही हैं। मुझे लगता है एक दो दिन का समय लग जाएगा फिर से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में। अभी आज कोई ब्लॉग नहीं डाला, और अभी तक कल से कुछ शूट भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि लो आज इस टाइम से थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। अभी सबसे पहले मैं इन साफ़ बर्तनों को डिश वॉशर में से निकाल करके कैबिनेट्स में लगा दूंगी। ये रात के धुले हुए बर्तन है, मतलब रात में मशीन लगा दी थी तो रात भर में साफ़ हो गए, और सुबह से जो है फ्री नहीं हो पाई, टाइम ही नहीं मिला कि इन बर्तनों को कैबिनेट्स में लगा पाऊँ। तो बस अभी सारे बर्तनों को कैबिनेट्स में लगाने के बाद मशीन खाली हो जाएगी, तो इस टाइम के जितने जूठे बर्तन हैं उन्हें फिर मशीन में मैं लगा दूँगी। साफ़ बर्तनों को डिश वॉशर में से निकालने के बाद मैंने इसमें सारे जूठे बर्तनों को लगा दिया है, और अब डिश वॉशर के ऊपर जो ये ट्रे रखी हुई है और साथ में ये जो शीट है, इन सबको मुझे हटाना है, क्योंकि ये सब गंदे हो गए हैं। वैसे तो पूरा घर ही थोड़ा गंदा हो ही गया इस काम में, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदा आगे वाला जो रूम है, जैसे ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या बैठक रूम जो भी बोलते हो, वो, और इसके बाद ये किचन है, क्योंकि ड्राइंग रूम से ही बिल्कुल सटा बालकनी है, और वहीं पे काम हो रहा था, तो जितनी भी धूल और गंदगी उड़ रही थी ना, वो सब कुछ जो है ड्राइंग रूम में और फिर किचन में आ रहा था। हालांकि किचन का दरवाज़ा मैं हमेशा बंद ही रख रही थी, लेकिन फिर भी धूल को जो है हवा को रोका नहीं जा सकता है। तो अभी शीट हटाने के बाद जो डिश वॉशर पर मैं ये रोटेटिंग ट्रे रखती हूँ ना, इसे भी धुल दे रही हूँ। इसके अंदर में जो बॉटल्स वगैरह रखी थी उसे भी मैंने धुल दिया। हालांकि ये सब धुली हुई थी, लेकिन बाहर ही रह गई, तो अब धूल की वजह से गंदी होगी, इसलिए मुझे दोबारा धुलना पड़ा। और ये जो शीट है इसे भी मैं यहीं पर धुल दे रही हूँ, क्योंकि अभी बालकनी में एक ही नल अभी जो है काम कर रहा है, बाकी सब इस समय निकले हुए हैं टाइल्स लगने की वजह से। तो एक जो काम कर रहा है नल, उसमें मैंने आज जो है वॉशिंग मशीन जो है लगा दी है, क्योंकि कपड़े जो है 3-4 दिन से नहीं धुले गए हैं, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। तो इस समय बस यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ किचन की, और कपड़े भी धुल रहे हैं। राधे राधे। तो अभी बज गए हैं 6:30, और अब जा करके पूरे जो काम थे उनसे फ्री हुई हूँ, और स्नान करके भगवान जी की जो शाम की दिया बत्ती थी वो भी कर दी है। अब चल रही हूँ किचन में, क्योंकि सभी को लगी हुई है भूख, मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है। कपड़े मशीन में लगा रखे हैं धुलने के लिए, एक बार का धुल गया है, दोबारा मैंने डाला हुआ है, और अभी चल के फैला दूंगी। पीछे देखे सामान, अभी सारा जो है सामान में से दिख रहा ही है, अभी केवल जो है साफ सफाई का ही काम हुआ है। तो चलो जल्दी से चाय बनाऊं, फिर रात के डिनर की भी तैयारी करनी है। तो अभी किचन में आकर के मैंने सबसे पहले तो उन बर्तनों को निकाला जिनकी मुझे अभी तुरंत आवश्यकता पड़ने वाली है। 2 कढ़ाई, 1 पैन, और साथ ही में फ्रिज में से सारा जो दूध इकट्ठा हो रखा है 2 दिन का, उसे मैंने बाहर निकाला है, क्योंकि अब ज़्यादा बिज़ी रही तो दूध का कुछ यूज़ नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा है कि आज जो है खीर बना लूँगी, तो अभी सारे दूध की मैं मलाई एक जगह निकाल करके रख दे रही हूँ। और मलाई निकालने के बाद जो है बस चाय बनाने जा रही थी, तब तक बच्चों ने बोला कि उन्हें कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो चाय फिर जो है बस केवल 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, अपने और इनके लिए। और कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए इस पैन में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, तो अभी जार में चीनी, कॉफ़ी और थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके इसे अब तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि इसमें झाग न बन जाए। झाग बनने के बाद इसमें मैंने 2 ग्लास दूध डाल दिया है, और दूध डालने के बाद इसे अब दोबारा से ब्लेंड कर लेना है। और आज कोल्ड कॉफ़ी मैं नहीं, सुअर्श बना रहे हैं, तो बस अभी कोल्ड कॉफ़ी बन गई है, और बच्चे दोनों अपना कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, साथ ही मेरी ड्यूटी लगा दी है।
स्माइली तलने में तो बस यहाँ पे मैं स्माइली तल रही हूँ, और स्माइली तलने में ना समय ज़्यादा लगता है, तो इस समय का यूज़ करते हुए मैं रात के डिनर की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो आज रात के डिनर में चने दाल की पूड़ी, जिसे दाल भरी पूड़ी बोलते हैं, वो बनाऊँगी। साथ में दूध ज़्यादा है तो उसकी खीर बनानी है। तो दाल यहाँ पर मैंने भिगो कर रखी थी, तो इससे पहले मैंने अच्छे से धुल लिया है, और साथ ही चावल भी भिगो रखा था खीर बनाने के लिए, तो इसे भी मैंने दोबारा अच्छे से धुल लिया है। और अब दाल की स्टफिंग बनाने के लिए पहले दाल को पकाना है। तो यहाँ पर मैंने गरम सरसों के तेल में 1 छोटी चम्मच हींग, हरी मिर्च और जीरा डाला है। जीरा जब चटक गया तब इसमें मैंने सोक्ड चना दाल, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल करके पहले इसे अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद अब इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब ढक करके मैं इसे रख दूंगी पकने के लिए। पानी अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा पानी डाल करके इसे नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल करके इसे पकाएंगे ना तो दाल बहुत गीली हो जाएगी, और दाल जब गीली हो जाएगी ना तो फिर स्टफिंग ड्राई नहीं बनेगी, वो भी फिर गीली हो जाएगी, तो उसके फिर पराठे बनाने में मुश्किल हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर चाय भी बन गई है, तो चाय पीने से पहले मैं दाल को एक बार चेक कर ले रही हूँ। और दाल जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है, तो पानी से मैंने जो डाला था उस पानी को दाल ने सोख लिया है, बहुत थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसलिए अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, वही करीब आधा कप के करीब। तो इसे मिक्स करके अब दोबारा से रख दिया है पकने के लिए। चाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने दाल को चेक किया, दाल अच्छी तरह से पक गई है, और दाल में अभी ये मॉइस्चर जो दिख रहा है ना, इसे ऐसे रहने देना है, इसे और ज़्यादा सूखा नहीं करना है। इसी मॉइस्चर की वजह से ना दाल अच्छी तरह से पिस जाएगी, क्योंकि दाल को पीसते समय भी हमें उसमें पानी नहीं डालना है। और खीर बनाने के लिए जो दूध रखा था वो भी गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने भीगा हुआ चावल डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और गैस की आंच धीमी कर दी है। धीमी आंच पे ही खीर पकती रहेगी। और लाइट तो अभी चली गई है, तो दाल अभी पीस नहीं सकते हैं, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए मैंने आटा गूंथ लिया। और आटा गूंथने के बाद अब जो है चटनी बनानी है, तो बस चटनी की भी सारी तैयारी कर ले रही हूँ। और ये देखिए इस समय कैमरे की जो फ्लैश लाइट है उसने भी काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लग गई है गर्मी, तो ये भी अपना बंद हो गई हैं। तो फिलहाल जैसे तैसे मैंने जो है जितने काम बिना लाइट के हो सकते थे उनको कर लिया है, और सारा काम हो गया है, केवल दाल पीसना है। लेकिन लाइट महारानी चली गई हैं, और आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक आई नहीं है। अब देखते हैं आ जाए तो बाकी का काम शुरू किया जाए। अब सिवाय उनका इंतज़ार करने की मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो देखते हैं कितनी देर में आती हैं। और करीब 45 मिनट के बाद लाइट आ गई, तो आने के बाद सबसे पहले मैंने दाल पीसने का ही काम किया। तो दाल ज़्यादा है इसलिए मैंने इसे 2 बार में पीसा है, एक बार अभी पीस लिया। देखिए इतनी सूखी दाल मैंने पीसी है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला है। और अब दोबारा जब दाल बची हुई पीसनी है, तो इसके लिए मैंने जार में थोड़ा सा धनिया, कच्चा लहसुन और हरी मिर्च डाली, और साथ में बाकी की बची हुई दाल भी डाल दी है, और अब इसे मैं पीस लूँगी। और अब इसमें से दाल को निकाल करके दोनों दालों को अच्छे से मिक्स कर लेना। दोनों एक ही दाल है, बस छोटे जार का यूज़ किया, इसलिए दोनों को अलग अलग पीसना पड़ा मुझे। दाल की स्टफिंग बन गई है, और अब मैं पराठे बनाऊंगी। तो जैसे आलू गोभी पनीर भर करके हम पराठे बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से इन्हें भी भर करके हमें बनाना है। और जितने भी हम भरवा पराठे बनाते हैं ना, उनमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टफिंग भरने के बाद इन्हें हाथों से पहले हल्का सा दबा करके बड़ा कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर इन्हें बेलन से हल्के हाथों से बेलना चाहिए। ऐसा करने से जो स्टफ्ड पराठे हैं वो फटते नहीं हैं। और बस बेलने के बाद इन्हें जो है सेक लेना है, जैसे हम सारे पराठे सेकते हैं। और यूपी के जिस एरिया को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर इसे दल भरी पूड़ी कहते हैं, और साथ में ही इसके बनाई जाती है बखीर। गन्ने के रस या गुड़ में चावल को पकाया जाता है तो बन जाती है बखीर, और साथ में ही बनती है आलू टमाटर की सब्जी। तो आज की इस थाली में आलू टमाटर की सब्जी और बखीर दोनों ही एब्सेंट है। लाइट ना होने की वजह से सब्जी नहीं बन पाई, और बखीर बच्चे खाएंगे ही नहीं, इसलिए जो है दूध वाली खीर बना दी है। फ़िलहाल अभी जो भी बनाया है संडे स्पेशल में उसे आप सब टेस्ट करें।
और इसके बाद सभी का मैंने डिनर निकाल दिया था, सभी ने डिनर भी कर लिया। और आज मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ डाइनिंग टेबल पे डिनर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज गर्मी है। आज मैंने भी बच्चों के साथ रूम में ही डिनर किया, क्योंकि वहाँ एसी चला रखा था बच्चों ने, रूम ठंडा था। और पराठे सेकने के बाद तो वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी। तो बस अब डिनर करने के बाद अब टाइम हो गया है किचन समेटने का, तो बस किचन समेट दे रही हूँ। तो अभी जितने भी जूठे बर्तन थे उन्हें मैंने डिशवॉशर में लगा दिया है। साथ ही जो हाथ से धुलने वाले बर्तन थे, जैसे चकला, बेलन, तवा, उन्हें मैंने धुल दिया है। और जो खाना बचा हुआ है, जैसे खीर और स्टफिंग, ये सब बचे हुई है, तो उन सबको अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही अब किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव, ये सब भी पोंछ दे रही हूँ। और रात में जब किचन साफ़ हो जाता है ना, तो सुबह जो है बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं रहती है। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित मिलता है ना, तो काम भी करने में थोड़ा मन लगता है। तो बस अभी मैंने यहाँ सब कुछ समेट दिया है और लास्ट में डिशवॉशर में मैंने सोप डाल दिया है। और अब इसे बंद करके मशीन ऑन कर दूँगी, तो 3-3.5 घंटे में बर्तन धुल जाएंगे। तो ये था मेरा आज का संडे ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।